आज का यहाँ आप लोगों के साथ बात करने का मकसद सिर्फ़ एक है कि आज हम अपनी अदलिया से जो है वो ये गुजारिश करेंगे कि वो जहाँ मिसिंग पर्सनल के हवाले से जो है बात करती है और उनसे बात करती है कि वो लोग जो गायब हो गए हैं या ख़ुद कहीं चले गए हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छी बात है, कमीशन बनाना चाहिए और उनके हवाले से केसेस भी जो है वो देखने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो है वो इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। एक आदमी तो चले मिस हो गया, उसका तो अभी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ मौजूद है कहाँ नहीं है, लेकिन एक आदमी को दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, किसी का बेटा, किसी की जो है वो बच्ची, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का खाविंद जो है वो शहीद कर दिया गया और इस बेदर्दी से कर दिया गया। वहाँ तमाम जो जिनको कहा जाता है, मैं तो नहीं समझता, लेकिन दूसरे सूबों से बिलखसूस पंजाब से, सिंध से आए हुए लोगों को सेटलर का नाम दिया जाता है और उनके घरों में कारोबार वाले लोग जो आज से कई सालों से, पाकिस्तान बनने से पहले से वो वहाँ कारोबार कर रहे थे। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दीगर लोग जो कोल माइंस का काम करते थे, उन लोगों को जो है बाकायदा टारगेट किया गया, मारा गया। उनके घरों के अंदर भत्तों की पर्चियां भेजी गई और उनके जो है वो गार्ड्स को कत्ल कर दिया गया, उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया। क्या उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, जिन्होंने अपने घरों को 24 घंटे से कम देर के अंदर जो है वो छोड़ दिया? और मेरे पास तमाम शवाहिद और सबूत इस सिलसिले में मौजूद है, क्योंकि मैं जैसे आपसे बताया कि एक बलूचिस्तान से एक तवील अरसे का ताल्लुक़ है और मैं समझता हूँ कि वो भी इंसान है, वो भी पाकिस्तानी है। ये बलूचिस्तान इतनी खूबसूरत धरती है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ ज़ात पात, हद ये है कि हिंदू बरादरी जो है, सिख बरादरी, ईसाई बरादरी जो है वो भी वहाँ मौजूद है। तो उन लोगों के लिए भी जो है वो जीना हराम कर दिया गया और बाकायदा ब्रास के नाम से जो एक तंजीम वहाँ बनी, जिसके अंदर दाइश भी शामिल हो गई, जिसके अंदर ISIS भी शामिल हो गया, जिसके अंदर BLR, BLF, BLA जो है वो शामिल हुए, BSO जो है वो शामिल हुआ। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और ख़ास तौर पे BLA वगैरह जो है, इनको तो यूनाइटेड नेशन ने जो है दहशतगर्द करार दिया और इनकी दहशतगर्दी का यह आलम है कि ये दुनिया के 5वें नंबर की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम कहलाती है और इनके शर से जो है वो कोई महफूज नहीं है। हद यह है कि ख़ुद हमारी तंजीम पे लोरालाई के ऊपर जो है हमला किया गया, हमारे जो कारकुनान थे उनको शहीद किया गया। ये आज की बात नहीं है, ये एक बाकायदा तकरीबन 4 साल इस बात को हो गए, 4 साल हो गए इस बात को कि वहाँ हमने फिर शटर डाउन हड़ताल की, वहाँ जो है वो, लेकिन आज तक जो उनके वो दहशतगर्द थे वो जो है पकड़े नहीं। देखिए भाई, हमारे मुतालबात रियासत से हैं। हम यहाँ पे बलूचिस्तान से उठ के आए हैं, तो हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। हम ज़रूर मुतालबात के साथ आए हैं कि हमारे लोग मारे गए हैं दहशतगर्द तंजीमों की वजह से। तो हमारा रियासत से यही मुतालबा है कि बलूचिस्तान में ऐसा एक कानून लागू किया जाए कि बलूचिस्तान में बेगुनाह लोग नहीं मारे जाए। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कत्ल गारत होती है, तो उसके वजह से बहुत से मसाइल पेश आते हैं हमें। मैं रियासत को यही कहता हूँ कि मैं आज एक वालिद के साये से महरूम हूँ और खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, एक ऐसा दिन आए कि बलूचिस्तान में अक्सरियत अवाम इस चीज़ में हो। अभी आज हमारे चंद लोगों के साथ या हज़ारों के हिसाब से तादाद है, कल को ये लाखों के साथ ये करेंगे। दहशतगर्द तंजीम वही हैं कि जो बाहर मुल्कों से फंडिंग लेते हैं और हमारे बेगुनाह लोगों को मारते हैं। अभी ये बच्चा मेरे साथ खड़ा है, इसका नाम मोहम्मद है, इसके वालिद का नाम नसीर बाबकी है। इसके वालिद को दहशतगर्द तंजीम ने कत्ल किया। ये मेरे साथ भाई बैठे हुए याकूब खड़े हैं, इनके भी वालिद साहब को शहीद किया गया अभी 1 साल पहले। तो मतलब दहशतगर्द तंजीम किसी को भी नहीं देखते, उनकी कोई मज़हब नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, बस वो उनको जहाँ से पैसे आते हैं वो बेगुनाह लोगों को मारते हैं, कत्ल गारत करते हैं। चंद टुकड़ों पे पलने वाले लोग जो कहते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग कर रहे हैं, मेरा उनको ये पैगाम है, अगर आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जंग कर रहे हो तो आप कैसे जंग कर रहे हो कि आप अपने बलोचों को मार रहे हो, अपने बिरावियों को मार रहे हो। आपको ये आज़ादी कैसे मिलेगी कि आप अपने लोगों को, आपको ये चैन कैसे मिलेगा? आपके हाथ तो अपने बलोच भाइयों के खून से रंगे हुए हैं। आप फिर कैसे ये बात कर रहे हो कि मैं आज़ादी लेके दूंगा बलोचों को? आप अभी मेरे वालिद को ज़िंदा करके दे सकता है कोई? मेरे भाई को ला सकता है कोई? क्या इस बच्चे के भाई को कोई ज़िंदा वालिद को कर सकता है? या
اس بچے کے ہمارا ریاست سے ہاتھ جوڑ کے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہمیں انصاف دو۔ میرے چیف جسٹس صاحب سے یہی مطالبہ ہے، جس طرح آپ نے بالاچ بلوچ کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا ہے، اس طرح بلوچستان میں مختلف لوگوں کو جو تنظیمیں شہید کر رہے ہیں۔ حال ہی میں صرف چھوٹا سا ایک مثال میں آپ کو دوں، پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے 9 مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ کیا ان کے لیے بھی ریاست پاکستان جوڈیشل کمیشن کا اور چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟